नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसा वाकया सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी और आपको यह भी लगेगा कि क्या इस दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। वाकई बहुत हैरान करने वाली, बहुत आश्चर्यजनक यह घटना है और यह घटना है पंजाब के मोगा जिले का। मोगा जिले में एक गांव है महना और इसी महना गांव के रहने वाले रवि सिंह नाम के एक आदमी की यह कहानी है। रवि सिंह पंजाब का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसी डिपार्टमेंट में प्राइवेट एम्प्लॉय था, यानी प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू हायर किया गया एक एम्प्लॉय था और वो वहीं मोगा में ही अपने घर के पास एक जगह है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का सब स्टेशन है, वहां पर वो काम किया करता था। घटना है 10 दिसंबर 2021 की, यानी तो 10 दिसंबर 2021 का ये इंसिडेंट है। और घटना ये है कि रवि सिंह जो है उस रोज काम पर गए थे और काम से शाम को तकरीबन 5 बजे वापस लौट रहे थे और इसी बीच उनका और लौट रहे थे बाइक से, और इसी बीच उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट ऐसा वैसा नहीं, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ और बहुत ज्यादा उनको चोटें आई। किसी तरह जो भी वहां से रहगुजर थे, दूसरे लोग थे, मुसाफिर थे, उन्होंने रवि सिंह को जख्मी हालत में देखा और उसके बाद वहां से उठाकर पास में ही एक बिलासपुर पेट्रोल पंप है, जिस जगह का नाम है बिलासपुर पेट्रोल पंप है, वहां पर उसको वो लोग उठाकर ले गए ताकि वहां जो है किसी की मदद मिल सके। और फिर वहां से कुछ और नागरिक इकट्ठा हुए जिन्होंने 108 नंबर में कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई और फिर किसी तरह से जख्मी रवि सिंह को एम्बुलेंस के सहारे मोगा के ही सिविल अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाया। इसी बीच जो मुसाफिर थे जिन्होंने रवि सिंह की मदद की, उन्होंने रवि सिंह के घर वालों का फोन नंबर भी अरेंज किया और उसी फोन नंबर पे कॉल करके उन्होंने ये भी बता दिया कि आपके परिवार के सदस्य या आपके परिवार के बेटे रवि सिंह का एक्सीडेंट हो गया है, वो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और इस वक्त ईएसआई हॉस्पिटल मोगा में है, आप लोग प्लीज चले आइए और उनका आगे ख्याल रखिए। तो घर वालों को जब ये बात पता चली तो वो बहुत परेशान हुए। वो बिल्कुल बेसाख्ता दौड़ते भागते अस्पताल पहुंचे और अस्पताल आकर देखा कि वाकई उनके बेटे की हालत काफी नाजुक है। उनके सिर में भी घातक चोट लगी थी, जिस्म के दूसरे हिस्से भी जख्मी थे, लहूलुहान थे, कुछ हड्डियां टूट चुकी थी। कुल मिलाकर बुरा हाल था और उनकी हालत देखकर वाकई घर वालों का कलेजा फट गया। तो खैर, घर वालों के पास कोई विकल्प भी नहीं था, बेहतर से बेहतर वो इलाज करवाने की कोशिश कर रहे थे और सिविल हॉस्पिटल मोगा से फिर उनको बेहतर इलाज के लिए लुधियाना रेफर किया गया, जहां लुधियाना के ईएसआई हॉस्पिटल में रवि सिंह को भर्ती किया गया और आगे उनका इलाज शुरू हुआ। मगर आपको जानकर दुख होगा कि इलाज तो चलता रहा, मगर रवि सिंह जो एक बार बेहोश हुए उसके बाद फिर वो होश में नहीं आए, यानी वो कोमा में चले गए। कोमा में जब इंसान चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इंसान जीते जी मुर्दे की तरह हो जाता है, ना वो बात कर सकता है, ना आंखें खोल सकता है, ना रिएक्ट कर सकता है, अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो रवि सिंह कोमा में चले गए और रवि सिंह का कोमा में जाना, आप समझिए पूरे परिवार के लिए कितनी बड़ी त्रासदी और कितने बड़े दुख की बात रही होगी। रवि सिंह के परिवार के सारे लोग अंदर से टूट गए, खासकर जो रवि सिंह की बीवी है, पत्नी, जिनका नाम है रिम्पी सिंह, उनकी तो हालत और ज्यादा खराब हो गई। रिम्पी सिंह का रो रो कर बुरा हाल था और एक तरह से देखा जाए तो रिम्पी सिंह अपने पति के जीते जी बेवा हो गई और बेवा जैसी जिंदगी वो जीने के लिए मजबूर हो गई। तो खैर, वक्त गुजरता रहा और डॉक्टरों से जब जब रवि सिंह के घर वाले बात करते तो डॉक्टर बताते कि देखिए, अब किसी करिश्मे की ही उम्मीद है, अगर कोई करिश्मा हो जाए, रवि सिंह होश में वापस आ जाए तो शायद फिर धीरे धीरे रिकवर भी कर जाएं और चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन जब तक ऐसा होता नहीं है तब तक हम सिर्फ दुआएं ही कर सकते हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। घर वाले लगातार इंतजार करते रहे, दम साधे, तीमारदारी करते रहे और दुआओं में हमेशा अपने बेटे के लिए वो मांगते रहे, ऊपर वाले से प्रार्थना करते रहे कि जल्दी से ठीक करो रवि को। और वाकई 1.5 साल बाद वो हो गया जो किसी ने नहीं सोचा था। 1.5 साल बाद अचानक एक रोज रवि को होश आ गया, यानी वो कोमा से वापस आ गया
और आप समझिए कि ये कितनी बड़ी खुशखबरी थी उस पूरे परिवार के लिए, जिनके लिए उनका बेटा तकरीबन मर चुका था एक रोड एक्सीडेंट के बाद। वो बेटा जो है वो होश में आ गया था। घर वालों की तो बाँछें खिल गई, एकदम खुशी के मारे। उन्हें समझ में नहीं आया क्या करें, कैसे सेलिब्रेट करें। बहरहाल हॉस्पिटल में पूरा परिवार इकट्ठा हो गया और रवि सिंह से फिर बातचीत की। बातचीत करने के बाद चूंकि एक्सीडेंट का मामला था तो घर वालों ने धीरे धीरे, जब रवि सिंह थोड़ा सा सेटल हुए और थोड़ा और ठीक हुए, बातचीत करने की हालत में आए, तो घर वालों ने पूछा कि बताओ भाई उस दिन कैसे ये सब कुछ हुआ, वो रात या वो शाम कैसी थी। तो रवि सिंह ने जो कहानी सुनाई, वो कहानी सुनकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये दरअसल कोई रोड एक्सीडेंट का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश थी। रवि सिंह ने बताया कि उस रोज शाम को 5 बजे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिस से छुट्टी होने के बाद वो बाइक पर सवार होकर अपने घर वापस जा रहे थे, गांव महना वापस जा रहे थे। इसी बीच जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचे, रास्ते में एक पर्टिकुलर जगह है, उस जगह पर बीच रास्ते में उन्हें 2 लोगों ने रोक लिया। और ये 2 लोग जो है कोई अजनबी नहीं थे, बल्कि एक तो रवि सिंह का साला ही था, दीप सिंह, और एक रवि सिंह का जानकार और रवि सिंह के पूरे परिवार का जानकार बहादुर सिंह था। तो इन 2 लोगों ने रवि सिंह को उस शाम को रोक लिया था। और जैसा कि आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ये घटना दिसंबर की है। तो दिसंबर के महीने में पंजाब में कड़ाके की ठंड पड़ती है और शाम को सूरज भी जल्दी डूब जाता है। तो 5 बजे के बाद तकरीबन अंधेरा सा होने लगता है। तो इसी अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने पहले रवि सिंह को रोका और रोकने के बाद एक तरह से उसी की बाइक पर उसको अगवा करके, किडनैप करके, जिस जगह पर उन्होंने रोका था वहां से वो बिलासपुर पेट्रोल पंप के पास तक ले गए। और पेट्रोल पंप के पास ले जाने के बाद एक सुनसान जगह पर उन्होंने बाइक रोकी और बाइक रोककर रवि सिंह को नीचे उतारा। ये 2 लोग थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रदर इन लॉ दीप सिंह और एक उनका फैमिली फ्रेंड बहादुर सिंह। इन 2 लोगों ने रवि को बाइक से नीचे उतारा और दीप सिंह ने अपने ही बहनोई रवि सिंह को जकड़ लिया। उसकी दोनों बाहें जो है वो पीछे से सख्ती से पकड़ लिया। और ये जो बहादुर सिंह था उसने रॉड निकाली और रॉड निकालकर रवि सिंह पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। आप समझिए, जाड़े का दिन, अकेला आदमी, 2 लोगों ने उसको काबू कर रखा हो और सिर पर सरिये से वार कर रहा हो। कैसी दर्दनाक, कैसी तकलीफदेह स्थिति रही होगी, किन मुश्किल और दर्द से वो गुजरा होगा। तो रवि सिंह पर ताबड़तोड़ रॉड से उन्होंने हमला किया और पहले ही या दूसरे ही वार में रवि सिंह बुरी तरह बेहोश हो गया। इसके बाद उसके साले दीप और जो दूसरा आदमी था बहादुर, इन दोनों ने मिलकर रवि को बुरी तरह मारा। शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा जहां चोट या जख्म नहीं थे। सिर पे घातक चोटें मारी और फिर उसके बाद उन्हीं लोगों ने रवि सिंह को लिफ्ट किया और लिफ्ट करके जो है वो आबादी के बीच या एक भीड़ भाड़ वाली सड़क जहां से लोग आते जाते हैं वहां तक लेकर आए। और लेकर आने के बाद उसको रोड एक्सीडेंट का रूप देकर वो जो है चीखने चिल्लाने लगे, लोगों से मदद मांगते रहे और फाइनली लोग जो है उन्होंने रवि सिंह को अटेंड किया और फिर हॉस्पिटल पहुंचाया। और रवि सिंह के नंबर पर उन लोगों ने फोन किया। तब तक ये जो साला है दीप सिंह और बहादुर सिंह जो अटैकर था, ये दोनों वहां से भाग गए और किसी को दीप सिंह और बहादुर सिंह कि इस करतूत के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिली। और जैसा कि मैंने आपको बताया, रवि सिंह तो मौका वारदात पर ही बेहोश हो गए थे और उसके बाद उनको होश ही नहीं आया। तो वो किसी को ये बताने की ही हालत में नहीं रहे कि उनको हुआ क्या। तो जो शुरुआती इंफॉर्मेशन या शुरुआती जानकारी थी उसके मुताबिक रवि सिंह का एक्सीडेंट हुआ था और पूरी दुनिया, यहाँ तक कि रवि सिंह का परिवार, हॉस्पिटल वाले, पुलिस वाले, सारे लोग यही मानकर चल रहे थे। मुझे हालांकि इस बात पर थोड़ी हैरानी भी है क्योंकि एक्सीडेंट में चोट अलग किस्म के बनते हैं और अगर कोई किसी को हिट करता हो रॉड से या किसी और चीज से तो जख्म जो है वो दूसरे किस्म के बनते हैं। इस मामले में मुझे लगता है कि शायद पुलिस की तफ्तीश में भी कुछ कोताही रही, लेकिन जो भी वजह हो, तकरीबन 1.5 सालों तक रवि सिंह के साथ जो कुछ हुआ वो एक राज ही बना रहा और उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन 1.5 साल बाद जैसे ही रवि सिंह होश में आया, कोमा से वापस आया, तो उसने अपने साले और अपने नोन
बहादुर सिंह की करतूत के बारे में अपने घर वालों को बताया और ये बात सुनते ही घर वाले बहुत हैरान हुए और गुस्से से भर गए। उसके बाद उन्होंने फौरन पुलिस में इत्तला की और पुलिस ने इस सिलसिले में फिर एफआईआर दर्ज की और ये एफआईआर दर्ज हुई पिछले महीने 29 अप्रैल को। और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस मामले में पहले उसी के साले दीप सिंह को पकड़ा और फिर बहादुर सिंह को। और जब इनसे पुलिस ने पूछा कि तुम लोगों ने इतनी भयानक वारदात को क्यों अंजाम दिया, रवि सिंह से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसकी तुम लोगों ने जान लेने की, हत्या करने की कोशिश की और उस हमले को एक्सीडेंट का रूप दिया, तो इस पर दीप सिंह और बहादुर सिंह ने जो सच उगला वो सच सुनकर घर वालों को दूसरा झटका लगा। ये सच ये था कि जो रवि सिंह की बीवी है रिम्पी सिंह, बल्कि रिम्पी कौर कहें हम उसे, तो रिम्पी कौर जो है वो इस बहादुर सिंह नाम के आदमी के साथ इन्वॉल्व थी, उसके साथ रिलेशनशिप में थी। एक मैरिड लेडी किसी और आदमी से रिलेशनशिप में हो तो ऑब्वियसली कानून की नजर में वो इलिसिट रिलेशनशिप है, तो वो इलिसिट रिलेशनशिप में थी और इसके बारे में रवि सिंह को भी खबर थी। रवि सिंह इस चीज का विरोध भी किया करता था, मना भी किया करता था, लेकिन उसने कभी ख्वाबों में भी ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी की ये जो आशिक मिजाजी है उसका इतना भयानक अंजाम सामने आएगा और इस साजिश में खुद उसकी पत्नी का भाई यानी उसका साला भी इन्वॉल्व होगा। लेकिन जो रवि सिंह ने कभी सोचा नहीं था, रवि सिंह के साथ वही हुआ। रिम्पी कौर मास्टरमाइंड निकली और रिम्पी कौर के इशारे पर उसके भाई दीप और बॉयफ्रेंड बहादुर, इन दोनों ने मिलकर रवि सिंह पर घातक हमला किया, जानलेवा हमला किया और वो 1.5 साल तक कोमा में रहा। उसके बाद कोमा से बाहर आकर उसने सच्चाई बताई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले तो पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। जब साजिश की कड़ियां खुली तो पुलिस ने उसकी पत्नी रिम्पी कौर को भी गिरफ्तार कर लिया और इस तरह से अब 1.5 साल बाद जाकर पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है, गुनहगारों को पकड़ा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। कत्ल की कोशिश का मामला इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी दर्ज हो चुका है। लेकिन वाकई ये कहानी कितना चौंकाती है, कितना हैरान करती है कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जिन्हें अपने स्वार्थ की खातिर जो है दूसरे की जिंदगी का कोई मोल नजर नहीं आता। ऐसी पत्नी, ऐसा साला, ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदार जिस पर आदमी इतना भरोसा करता है, वो इस तरह से जान के दुश्मन हो सकते हैं और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अपने रॉन्ग डूइंग्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं और अपनी बुरी आदतों के साथ जीना चाहते हैं। ये सोचकर भी मैं हैरान होता हूं। और अब जब इस घटना का खुलासा हुआ है तो इस बात को जानकर हैरानी भी है और थोड़ा सुकून भी है कि बेशक 1.5 साल तक रवि जो है वो जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा, लेकिन आखिरकार उसे होश आया। ऊपर वाले ने उसे दूसरी बार जिंदगी दी और न सिर्फ जिंदगी दी, जो उसके गुनहगार हैं उनको सजा दिलाने का एक जरिया भी रवि सिंह खुद बना। तो अब इस मामले का पटाक्षेप हो चुका है, गुनहगार पकड़े जा चुके हैं और उम्मीद है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। आज की कहानी यहीं तक। इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और मैं फिर किसी नई कहानी, किसी और वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर होऊंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।